बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर एपिसोड 85 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। सादत उद्दीन कोपैक नुयान से कहते हैं कि दुंदार आखिरी चाबी है दोनों कबीलों में दोबारा दाखिल होने के लिए, वरना इसके बगैर हम दाखिल नहीं हो सकेंगे। नुयान ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है। सादत मजीद कहते हैं कि कल 3 तुर्क कबीलों के सरदार जो सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ हैं वो भी शहजादे से मिलने आएंगे। बस तुम जाओ और शहीर को राजी करो सुल्तान बनने के लिए। नुयान कहते हैं कि मैं साथ में गुंजा गुल को भी लेके जाऊंगा। सादत कहते हैं कि अगर वो राजी हुई तब लेके जाना, जिस पर वो कहते हैं कि मैं किसी को राजी नहीं करता, बल्कि जो मुझे पसंद होता है मैं साथ ले जाता हूँ। उसके बाद वो गुंजा गुल के पास जाते हैं और उसे भी साथ ले जाते हैं। शहीर और दुंदार गार में बैठे होते हैं। शहीर उसको कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना चाहिए। दुंदार कहते हैं हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। खैर एक सिपाही वहाँ से आते हैं। दुंदार उसको पाँव मारते हैं तो वहीं पे गिर जाता है। शहीर उसका सर अपनी टांगों में पकड़ लेते हैं और पीछे से दुंदार ने पकड़ा होता है। वो खंजर निकाल कर उसको मारने वाले होते हैं कि उधर से नुयान और गुंजा गुल पहुँच जाती हैं। नुयान उसको छुड़ाते हैं। उसके बाद उस सिपाही को मार देते हैं कि तुम सिर्फ 2 बच्चे संभाले ना हुए। उसके बाद दुंदार को मुहाफिजों के हवाले कर देते हैं और शहीर को कहते हैं कि आज आपको हमारी तरफ से दावत है। उसको दावत पे लेके जाते हैं तो कहता है कि दुंदार महफूज है या नहीं है। वो कहते हैं दुंदार महफूज तब तक रहेगा जब आप हमारी बातें मानेंगे, आप सुल्तान बन जाएं। वो कहते हैं मैं कैसे सुल्तान बनूं। गुंजा गुल उसको कहती है कि तुम सुल्तान बन के अपने बाप के कातलों का बदला लो। तुम्हें याद है खोरा टाइगर और अफजल बादशाह, उन्होंने आपके बाप को मारा था और इसी तरह तुम उनसे बदला भी ले सकते हो। कल 3 तुर्क कबीलों के सरदार तुमसे मिलने आएंगे। वो कहता है कि मैं एक ही शर्त पे सुल्तान बनूंगा अगर दुंदार महफूज है। वो कहते हैं कि ठीक, हमें आपकी शर्त मंजूर है। दुंदार को लेके जा रहे होते हैं घोड़ों पर और आंखों पे पट्टी बांधी होती है। वो सबसे पूछते हैं कि मुझे कहाँ लेके जा रहा हो। कोई उसको जवाब नहीं दे रहा होता। एक जगह वो अपने हाथ छुड़ाकर पट्टी नीचे करते हैं और घोड़े से छलांग मारकर भाग जाते हैं। सिपाही उसके पीछे होते हैं। एक जगह वो गिर जाते हैं और एक सिपाही उसके पीछे पहुंच जाते हैं। अब क्या होगा वो अगली किस्त में पता चलेगा। अर्तुल तुर्गुत से कहते हैं कि तुम फौरन गैतली के पास जाओ। उसे मैंने कई अरसे से इस काम पे लगाया था कि नुयान का पता लगाओ। वो जाते हैं उसके पास, गायतली के पास। गायतली जंगल में एक रास्ते की तरफ उसको ले जाते हैं। कहते हैं कि ये एक रास्ता है जिस पर मुझे शक है, लेकिन मुझे पक्का यकीन नहीं है। अर्तुल सुंदरतिकन से कहते हैं कि भाई हमें निकलना पड़ेगा और चारों अतराफ नुयान को ढूंढना पड़ेगा सिपाहियों के साथ। तू तक इन आते कहते हैं कि भाई आपकी ज़रूरत यहाँ पे कबीले में है, क्योंकि हलीमा की तबीयत ठीक नहीं है। ये काम सुंदरतिकन कर देगा। सुंदरतिकन सिपाहियों के साथ निकलते हैं और 2 ग्रुपों में सिपाहियों को तकसीम कर देते हैं। हलीमा की औलाद नहीं हो रही होती। आर्तुक कहते हैं कि ये अब सब दाई के हवाले है। वो एक दवाई लेके आते हैं और इसे कहते हैं कि मे भी इससे कुछ ना कुछ उसके लिए आसानी हो। और इसी पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।